हम पढ़ रहे थे कक्षा 3 का पहला अध्याय, जो एक कविता है। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम शब्दार्थ और उस कविता की व्याख्या कर चुके हैं। आगे हम कुछ भाषा ज्ञान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समानार्थक शब्द। ठीक है, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? जो एक जैसे अर्थ प्रकट करते हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, बेटा, लड़का। ठीक है, तो जो ये पुत्र शब्द है, इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं? बेटा और लड़का। ठीक है, इसका ये समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं या समान अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। तो जो नीचे ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनके समानार्थक शब्द हमें इनमें से छांटने हैं। ठीक है, तो समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे जननी है, जननी का समान अर्थ क्या है इसमें? माता। ठीक है, जननी को हम क्या बोल सकते हैं? माता भी कह सकते हैं। पथ, पथ क्या होता है? रास्ता। तो पथ का समानार्थक यहाँ क्या होगा? रास्ता। ठीक है, ताकत, ताकत का क्या होगा? शक्ति। ताकत का समानार्थक क्या होगा? शक्ति। ठीक है, आगे है भय। भय क्या होता है? डर। तो इसका समानार्थक क्या होगा? डर। ठीक है, आगे है ध्वजा। तो ध्वजा का क्या होगा? झंडा। ध्वजा को हम और क्या बोल सकते हैं? झंडा। ठीक है, आगे है प्रण। ये हमने वर्ड मीनिंग शब्दार्थ में भी किया था। तो प्रण का क्या होगा? प्रतिज्ञा। क्या होगा प्रण का? प्रतिज्ञा या शपथ। वर्ड मीनिंग में किया था ना हमने, तो प्रतिज्ञा या शपथ। आगे है नाता। तो नाता का क्या होगा? रिश्ता। नाता का रिश्ता। ठीक है, समानार्थक नाता का रिश्ता। एक बार फिर से देख लेते हैं। जननी का माता, पथ का क्या होगा? रास्ता, ताकत का क्या होगा? शक्ति, भय का क्या होगा? डर, ध्वजा का झंडा, प्रण का प्रतिज्ञा, हिमगिरी का पर्वत, हिमगिरी का क्या होगा? पर्वत, और नाता का क्या होगा? रिश्ता। नाता का रिश्ता। आगे देखते हैं हम। दिए गए शब्दों के दो दो समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। ठीक है, जो ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ऐसे ही शब्द के दो दो समान तुक वाले शब्द, इन्हीं से मिलते जुलते शब्द, ठीक है, कविता में से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता देती हूँ, बच्चे। तो इससे समान तुक वाला शब्द क्या होगा? अच्छे। ठीक है, सच्चे और कच्चे। ठीक है, ये कविता में वर्ड इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी बात के हम सच्चे हैं। तो बच्चे, सच्चे, कच्चे समान तुक वाले शब्द हैं ना। तो ऐसे ही शब्द कविता में से ढूंढ कर इनके लिखने हैं। छोड़ेंगे और डोलेंगे, ये आप सबको खुद ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो उल्टे, उल्टे यानी विपरीत। उल्टे को हम और क्या बोल सकते हैं? विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्दों का विपरीत अर्थ बताते हों उनको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सच, तो सच का उल्टा क्या होगा? झूठ। आगे का उल्टा क्या होगा? पीछे। ठीक है, तो किसे कहते हैं विलोम शब्द? उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम शब्द इनमें से छांटने हैं। ठीक है, तो अपना का क्या होगा? पराया। अपना का विलोम शब्द पराया। सच्चा का झूठा, सच्चा का झूठा। अधिक का कम, अधिक का कम। कमज़ोर का ताकतवर, कमज़ोर का ताकतवर। अपना, पराया, सच्चा, झूठा, अधिक, कम, कमज़ोर, ताकतवर। ठीक है, आगे क्या है? ये भी जाने। देखते हैं। हमारे भारत देश का झंडा तिरंगा है। तो हमारा देश कौन सा है? भारत। और भारत देश का झंडा कौन सा है? तिरंगा। ठीक है, भारत देश के झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। और हमारा देश कौन सा है? भारत। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग होता है। ठीक है, जो हमारा झंडा है तिरंगा, 3 रंगों वाला। तिरंगा का मतलब क्या होता है? 3 रंगों वाला। तो उस झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में कौन सा सफ़ेद रंग है? सफ़ेद रंग है। और सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग। ये 3 रंग हमारे झंडे में है, जिसके कारण वो क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है। और जो बीच का रंग होता है सफ़ेद, तो उस सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक अशोक चक्र होता है। जो बीच वाली सफ़ेद पट्टी होती है उस पर एक नीले रंग का चक्कर होता है और उसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र कहा जाता है। ठीक है, और उस अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? उस अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये केसरिया रंग, ये सफ़ेद रंग और ये हरा रंग। और जो सफ़ेद पट्टी है उसके बीच में ये अशोक चक्र है। और अशोक चक्र में जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। इसी को क्या कहा जाता है? तिरंगा झंडा। ठीक है, कौन सा? तिरंगा। और हमारा देश कौन सा है? भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।